अगर एफआईआर में आप प्राइम मिनिस्टर का, वजीर दाखिला का और किसी बहुत सीनियर फौजी अफसर का नाम दर्ज करा देते हैं तो आप अपने केस को मकमसे में नहीं डाल देते? तो साहब ने अभी भुट्टो साहब के केस की बात की, उस वक्त के पुलिस ऑफिसर्स ने, मैं समझता हूँ, गलती की। अगर मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर होता तो मैं एफआईआर दर्ज ना करता। उस वक्त 157 सब क्लॉज 2 जो है उस वक्त बड़ी तकड़ी थी, रिपोर्ट दर्ज करता कि मेरे नॉलेज में ये है कि ये वकूआ दुरुस्त नहीं है। ये ले रिपोर्ट की कॉपी भी मुदई साहब जाओ, अगर नहीं आप मुतमिन तो आप चले जाएं, आप मैं उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट को भिजवा देता। तो ऐसा हुआ हमारे साथ ना, जब गंजी साहब का हुआ है कत्ल, तो उस वक्त यही प्रेशर था। तो लोग कह रहे थे कि जी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पर्चा दर्ज कराना है। और मुझे याद था वो 74 का केस जो था, जब असर खान साहब एसएसपी थे और वकील खान डीआईजी थे। तो मैंने कहा जी मैं आपका गलत पर्चा तो दर्ज नहीं करूंगा, मैं आप ले, मैं रिपोर्ट दर्ज करता हूँ, आपके हवाले करता हूँ, ये जाएं आप चले जाएं हाई कोर्ट में, हम जाके कंटेस्ट कर लेंगे। अगर पुलिस ये महसूस करती है कि ये कोई टेम्परिंग की जा रही है हकीकत के साथ, तो दे कैन ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड इमीडिएटली। और ये भी होता है बाज़ बात एफआईआर दर्ज हो जाती है क्योंकि कोर्टें कहते हैं जी 154 है, आप इसको एंटर करें। लेकिन साथ ही वो तफ्तीश में जो शुरू होती है वही लिख देते हैं कि हमारे ये नॉलेज में आया है कि इस वकूआ में ये बातें जो दुरुस्त नहीं है। वो है कि इफ द एसएचओ सस्पेक्ट्स द क्रेडेंशियल ऑफ द इंसिडेंट, ही इज नॉट सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट दैट वे। इसलिए बात ये है कि अगर आप एफआईआर दर्ज ही नहीं कराएंगे तो आपका केस तो ऑटोमेटिकली डैमेज हो गया। ठीक बात। अब जब ये ट्रायल स्टेज पे जाएगा तो मुल्जमान को तो फायदा होगा। इसलिए मैं, और उसमें आपको पता ही है कि जो अटकाव इसी वजह से है कि सीनियर मोस्ट लोग जो हैं मुल्क के, उनके नाम हैं, और खासतौर से एक बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर का नाम दिया जा रहा है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो सबूत होने चाहिए ना। आप ऐसे तो नहीं अपनी मर्जी के साथ जिसका मर्जी नाम लिखा दें, और फिर आपको पता है हमारे मुल्क में एफआईआर दर्ज होने का मतलब क्या होता है। तो बहरहाल हमें सच ही बोलना चाहिए, सच ही सबसे बड़ी सपोर्ट होती है।